आज मैं गुजराती कढ़ी बना रही हूँ। गुजराती कढ़ी सिंधी कढ़ी या पंजाबी कढ़ी से बहुत ही अलग होती है, बहुत यूनिक सी होती है। खट्टा मीठा सॉल्टी सारा स्वाद इसके अंदर होता है। गुजराती है तो मीठा तो होगा ही। तो मैंने यहाँ पे ये हाफ कप दही लिया हुआ है और ये हाफ कप दही के अंदर मैं डाल रही हूँ ये एक बड़ा चम्मच बेसन का है। ये बेसन कच्चा बेसन ही है, इसको हमने फ्राई किया हुआ नहीं है, जो रोस्ट करके बेसन लेते हैं वैसा नहीं है, बिल्कुल ही कच्चा बेसन है। बेसन को आपको अच्छे से घोलना है, इसके अंदर बिल्कुल लम्स नहीं रहने चाहिए, क्योंकि लम्स अगर हो गए ना तो इसमें पानी डालेंगे तो वो कभी टूटेंगे नहीं, वो फ्लोट करते रहेंगे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, इसके अंदर जो दही लेते हैं ना वो हल्का सा खट्टा हो ना तो वो बहुत बढ़िया कढ़ी बनती है। पर अगर खट्टा दही नहीं है आपके पास तो नो प्रॉब्लम, आप वो डब्बे का भी यूज़ कर सकते हैं। बस आधा नींबू उसमें निचोड़ दीजिए तो वो खट्टापन आ जाएगा। चलिए ये देखिए, ये काफ़ी स्मूथ बन चुका है। अब कढ़ी बनाने की शुरुआत करते हैं। अब मैं ये एक पैन में डाल देती हूँ थोड़ा सा ऑयल, अप्रॉक्सीमेटली 1 चम्मच जितना ऑयल डालेंगे और ऑयल के साथ हम थोड़ा सा घी भी डालेंगे। गुजराती कढ़ी में जब ये बघार करते हैं तो उसमें घी का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। ये जीरा, राई, मेथी के दाने हैं। मेथी की थोड़ी सी हल्की सी माइल्ड सी कड़वाहट कढ़ी में बहुत अच्छी लगती है। और 2 लौंग लिए हैं मैंने और फ्रेश कड़ी पत्ते हैं, ये मैं एक साथ ही सब डाल देती हूँ। और मैंने गैस को बिल्कुल ही स्लो पे रखा हुआ है। अब गुजराती कढ़ी में लहसुन बिल्कुल भी नहीं होता है, पर मैं हमेशा एक लहसुन की कली छोटी सी बारीक चॉप करके ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को लहसुन की फ्रेगनेंस बहुत अच्छी लगती है। मैं डाल देती हूँ ये लहसुन। कुछ कटी हुई मेरे पास फ्रेश चिलीज है, ये 2 से 3 है, वो भी मैं डाल देती हूँ और मिक्स कर लेते हैं। अब मैं 1 चुटकी जितनी हींग डाल देती हूँ। गुजराती कढ़ी होती है ना, वो उसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं होते, जैसे हल्दी मिर्ची पाउडर वो सब नहीं होता है। वो कढ़ी एकदम वाइट दिखनी चाहिए, इसलिए हमने फ्रेश चिलीज डाले हुए हैं। आप वो सूखी वाली मिर्ची भी डाल सकते हो। एक्चुअली हर घर की ना अलग रेसिपी होती है कढ़ी की, तो ये मेरे घर की रेसिपी है। और ये वाला बघार जल ना जाए इसलिए मैं अभी थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। ये जो बेसन घोल के रखा है ना, हम वो डाल देंगे और जैसे ही ये बेसन डालेंगे ना हम तुरंत ही इसको स्टर करते जाएंगे, वरना ये बहुत जल्दी नीचे चिपक जाता है। और ये जब हल्का सा गाढ़ा होने लगे ना तुरंत ही उसके अंदर ये पानी में वापस ये जो वही वाला बोल था ना उसमें घोल के ये सारा दही बेसन का मिक्सचर हम साथ में लेके डाल देंगे। ये और भी 1 कप पानी जाएगा। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं नमक एंड अब डालेंगे शक्कर। मैंने बोला था ना कि गुजराती कढ़ी हल्की सी मीठी भी होती है। अब हमें इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है। अगर आप स्टर करना छोड़ दोगे तो कभी कभी दही और बेसन है ना अलग होने लगता है, तो फिर वो कढ़ी का टेक्सचर बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। तो पकने तक आपको कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है। अब मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून बेसन लिया था, तो वो बेसन के हिसाब से मैंने 2 कप पानी डाला हुआ है, क्योंकि गुजराती कढ़ी पतली सी होती है, वो ऐसे गाढ़ी नहीं होती है जैसे सिंधी कढ़ी, पंजाबी कढ़ी, पकोड़े वाली कढ़ी होती है ना, वैसी गाढ़ी बिल्कुल भी नहीं होती है। और हमें इसको 1 उबाल आने तक पकाना है। आप सारा काम एकदम मीडियम फ्लेम रख के करिएगा, पर ये जो उबालने का काम है अगर आप वो थोड़ी सी हाई फ्लेम पे करेंगे तो वो जल्दी पक जाएगा। पर जस्ट मेक श्योर कि हाई फ्लेम रखें तो कढ़ी जैसे दूध उबलता है ना वैसे उबल के बाहर आ जाएगी।
तो अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी इसको भी आप स्लो फ्लेम पे ही करिए। मैं अभी थोड़ा सा धनिया डाल देती हूँ, थोड़ा सा धनिया हम ऊपर से डालेंगे। कढ़ी में बहुत अच्छा उबाल आ चुका है, उसका मतलब है कि कढ़ी हमारी पक चुकी है और खाने के लिए एकदम तैयार है। देखिए मैंने बताया था ना कि ये कढ़ी में ज़्यादा हल्दी मिर्च नहीं पड़ती है, ऐसी ही सफ़ेद होती है एंड बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं इसको एक बोल में निकाल देती हूँ। एंड लास्ट में ये डाल देते हैं धनिया। कोई कोई लोग एक्चुअली धनिया भी नहीं डालते हैं कढ़ी के अंदर, पर ये धनिया एंड हल्का सा लहसुन ये मेरा क्रिएशन है। तो तैयार है मेरी गुजराती कढ़ी। इसको आप किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं, खिचड़ी के साथ, पुलाव के साथ, इवन रोटी के साथ, पराठे के साथ। ये बहुत डिलीशियस लगती है और मुझे अभी है ना, आई कांट वेट, मैं फटाक से टेस्ट करती हूँ। बहुत गर्म है, अभी धुआं भी निकल रहा है। अभी जाके खिचड़ी बनाती हूँ।